आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपनी पॉलिटिक्स और मिठाइयों के कारण पूरे देश में जाने जाने वाले स्टेट पश्चिम बंगाल के बारे में। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेशन एक्सप्लोर। पश्चिम बंगाल भारत का एक पूर्वी राज्य है जिसकी राजधानी कोलकाता है। यह स्टेट क्षेत्रफल के आधार पर छोटे राज्यों में आता है, पर बाई पॉपुलेशन देखा जाए तो यह भारत में 4th नंबर पर है। मुगल साम्राज्य के अंतर्गत आने वाले प्रांतों में बंगाल सर्वाधिक संपन्न था। वह भारत में अंग्रेजी राज की शुरुआत 1757 के पलासी के युद्ध के बाद मानी जाती है, जब बंगाल के नवाबों ने अपने क्षेत्र को अंग्रेजों को समर्पित कर दिया था। बंगाल का विभाजन 2 भागों में किया गया, पूर्वी बंगाल व पश्चिमी बंगाल। पूर्वी बंगाल जो कि पाकिस्तान का हिस्सा बन गया था, वह अब स्वतंत्र तौर पर बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। पश्चिमी बंगाल जो कि भारत का हिस्सा बना, इसे भी मोटे तौर पर 2 भागों में बांटा जा सकता है। इसके उत्तर में हिमालय क्षेत्र व दक्षिण में बंगाल की खाड़ी है। पश्चिम बंगाल की बहुत सी ऐसी बातें हैं जो कि इसे बाकी स्टेट से अलग बनाती हैं, जैसे कि यहाँ का कोलकाता बंदरगाह है। यह देश के सबसे पुराने ऑपरेटिंग बंदरगाहों में से एक है, जिसे कि 1870 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बनवाया था। देश की पहली मेट्रो भी बंगाल की राजधानी कोलकाता में चली थी। इसके साथ ही यह जगह अपने यहाँ चलने वाली ट्राम, ट्रेन और हाथ से खींचे जाने वाले रिक्शाओं के लिए भी दुनिया भर में फेमस है। इसके अलावा वेस्ट बंगाल का हावड़ा रेलवे स्टेशन देश का सबसे पुराना और सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है और यह दुनिया के सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशनों में से एक है। अब अगर बात करें यहाँ के हावड़ा ब्रिज की, तो कोलकाता व हावड़ा को आपस में जोड़ने वाला हावड़ा ब्रिज हमेशा से ही कोलकाता की पहचान रहा है। इस ब्रिज का नाम 1965 में रविंद्र सेतु कर दिया था, पर आज भी लोग इसे हावड़ा ब्रिज के नाम से ही जानते हैं। यह ब्रिज दोनों किनारों पर बने 2 खंभों के सहारे खड़ा है, यानी कि इसके नीचे सपोर्ट के लिए कोई पिलर नहीं बना है। यह अपने तरह के पुलों में छठा सबसे बड़ा पुल है। इसके अलावा कोलकाता में स्थित ईडन गार्डन काफी लंबे समय तक भारत का सबसे अधिक दर्शक क्षमता वाला क्रिकेट स्टेडियम रहा, जो कि अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम बनने के बाद भारत का दूसरा व वर्ल्ड का तीसरे सबसे बड़ा स्टेडियम बन गया। वह कोलकाता का सॉल्ट लेक स्टेडियम 1,20,000 लोगों के बैठने की क्षमता के साथ भारत का सबसे बड़ा फुटबॉल स्टेडियम है। भारत की सबसे बड़ी लाइब्रेरी राष्ट्रीय पुस्तकालय नाम से वेस्ट बंगाल के कोलकाता में है। वह इसके साथ ही एशिया का पहला व विश्व का दूसरे सबसे बड़ा तारामंडल, जो कि बिरला तारामंडल के नाम से जाना जाता है, वो भी यही है। वेस्ट बंगाल में सन 1806 में बैंक ऑफ कोलकाता स्टैब्लिश किया गया। बैंक ऑफ कोलकाता को देश का सबसे पुराना कॉमर्शियल बैंक माना जाता है, जो कि अब SBI के नाम से सेवाएं दे रहा है। अब वेस्ट बंगाल की फेमस पर्सनालिटीज की बात करें तो रविंद्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद, सुभाष चंद्र बोस व राजा राम मोहन राय यहीं से हैं। वैसे बरगद के पेड़ तो हम सबने देखे हैं, लेकिन वेस्ट बंगाल के कोलकाता में जैसा विशालकाय बरगद का पेड़ है, वैसा शायद ही देखा गया होगा। यह कोलकाता के आचार्य जगदीश चंद्र बोस बॉटनिकल गार्डन में है। कहा जाता है कि यह दुनिया का सबसे ज्यादा फैला हुआ बरगद का पेड़ है। अब अगर बात करें वेस्ट बंगाल के टूरिस्ट प्लेसेस की, तो यह जगह गाँव, कस्बों से लेके शहरों तक खूबसूरती से रची बसी है। यहाँ हर साल लाखों पर्यटक यहाँ की खूबसूरती व टूरिस्ट प्लेसेस को एंजॉय करने आते हैं। यहाँ के टूरिस्ट प्लेसेस को जाने तो सबसे महत्वपूर्ण है यहाँ का कोलकाता शहर। कोलकाता को कालिकाता, गोविंदपुर और सूतानोती 3 गांवों से मिलकर बनाया गया था। यह शहर हुगली नदी के किनारे स्थित है और इसे भारत की सांस्कृतिक राजधानी भी कहा जाता है। भारत की राजधानी दिल्ली के बाद कोलकाता भारत का दूसरा सबसे बड़ा शहर है, जिसे सिटी ऑफ जॉय के नाम से भी जाना जाता है। इस शहर में पर्यटकों के लिए अनेक आकर्षण केंद्र हैं, जिनमें विक्टोरिया मेमोरियल, हावड़ा ब्रिज, इंडियन म्यूजियम, कालीघाट मंदिर व फोर्ट विलियम आदि शामिल हैं। इसके अलावा यहाँ का सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान रॉयल बंगाल टाइगर्स का सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र है। इस जगह पर बड़ी संख्या में सुंदरी पेड़ पाए जाते हैं, इसी कारण इसका नाम सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान रखा गया। अब अगर यहाँ के दार्जिलिंग की बात करें तो ऐसा कौन होगा जिसने कि इस जगह के बारे में नहीं सुना। इस जगह को क्वीन ऑफ हिल्स के नाम से भी जाना जाता है। हरे भरे चाय के बागान, बर्फ से ढके कंचनजंगा के बेहतरीन नजारे इसे फेमस टूरिस्ट प्लेसेस में से एक बनाते हैं। यहाँ पर दुनिया की बेहतरीन चाय का उत्पादन किया जाता है, जो कि दुनिया में अपनी अलग पहचान बना चुकी है। दार्जिलिंग के बाद सिलीगुड़ी शहर को जाने तो यह ऐसा शहर है जो कि उत्तर पूर्व भारत के प्रवेश द्वार के रूप में जाना जाता है। यह वेस्ट बंगाल का तीसरा सबसे बड़ा शहर है, जहाँ के टूरिस्ट प्लेसेस में इस्कॉन मंदिर, सालूगारा मठ, हांगकांग मार्केट जैसी जगह हैं। वेस्ट बंगाल के डयार्स को भारत से भूटान का प्रवेश द्वार कहा जाता है। इन सब के अलावा यहाँ झारग्राम, बैरकपुर,
सोनागुरी वन, गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान व चंदन नगर जैसे और कई अट्रैक्टिव प्लेसेस हैं। वैसे आज के समय में ऐसा कोई भी नहीं होगा जो कि बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन को नहीं जानता हो। पूरी दुनिया भर में इनके फैंस हैं। पर क्या आप जानते हैं कि इनके फैंस इनकी पूजा भी करते हैं? जी हाँ, अमिताभ बच्चन के फैंस ने कोलकाता में उनका मंदिर बनवाया है, जहाँ के उनके वो जूते रखे हुए हैं जो उन्होंने अग्निपथ में पहने थे। वह उनकी यहाँ फिल्मी आरती भी होती है। इन सब प्लेसेस के अलावा अब अगर बात करें कोलकाता के हॉरर प्लेसेस की, तो हर स्ट्रीट के अलावा यहाँ पर भी कुछ ऐसी जगह हैं जिनसे डरावने किस्से जुड़े हुए हैं। इन हॉरर प्लेसेस में पहला है राष्ट्रीय पुस्तकालय। यह पुस्तकालय अपने यहाँ की दो चीजों के कारण जाना जाता है। पहला, यहाँ संग्रहित दुर्लभ पुस्तकें व दूसरा यहाँ की हॉरर एक्टिविटीज। यहाँ किसी महिला की उपस्थिति को महसूस किया जाता है। अगर आप जो पुस्तक पढ़ रहे हैं उसे सही जगह पे नहीं रखते तो आपको महसूस होगा कि आपके आसपास कोई है। यहाँ लोगों से जिन कुर्सियों पे वे बैठे होते हैं उन्हें खींचे जाने की व किताबों के पन्ने पलटे जाने की घटनाएं सुनने को मिलती हैं। अगला हॉन्टेड प्लेस है रविंद्र सरोवर मेट्रो स्टेशन। यह जगह कोलकाता शहर में होने वाली करीब 50% आत्महत्याओं का स्थान माना जाता है। यहाँ पर ट्रेन ड्राइवरों ने कई बार अजीब आकृतियाँ देखी है व डरावने अनुभव किए हैं। इन सब घटनाओं के पीछे यहाँ आत्महत्या करने वाले लोगों की आत्माओं को माना जाता है। अगला हॉन्टेड प्लेस है पुतुलवाड़ी या हाउस ऑफ डॉल्स। भूतिया गुड़ियों को आपने मूवीज वगैरह में तो देखा ही होगा, पर वेस्ट बंगाल में सच में एक ऐसा डरावना गुड़ियों का घर है। इस घर की ऊपरी मंजिल पर रोमन शैली में बनी हुई डॉल्स रखी हुई है। माना जाता है कि इनमें आत्माओं का वास है और यहाँ रात में वहाँ से महिलाओं के रोने, हंसने व चिल्लाने की आवाजें आती हैं। अगला प्लेस है यहाँ का हॉस्टिंग हाउस, जो कि आज एक विश्वविद्यालय है। यहाँ पढ़ने वाले स्टूडेंट्स ने यहाँ अजीब घटनाओं का आभास किया है। माना जाता है कि जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स, जिनका यह घर था, वह आज भी यहाँ अपने कीमती सामान तलाशने आते हैं, जो कि यहाँ की भूतिया घटनाओं का कारण है। इन सब प्लेसेस के बाद अब अगर यहाँ के फेस्टिवल्स को जाने तो बंगाली में एक कहावत है, 12 मास ए 13 पर्वोन, जिसका अर्थ है 12 महीने में 13 त्योहार। पश्चिम बंगाल के लोगों का जीवन इन फेस्टिवल से साल भर उत्साह व उमंग से भरा रहता है। इसमें दुर्गा पूजा को किसी परिचय की आवश्यकता ही नहीं है। यह वेस्ट बंगाल का प्रसिद्ध त्योहार है जो कि इस जगह से गहराई से जुड़ा हुआ है। इसमें जगह जगह पंडाल सजाए जाते हैं व समापन के बाद मूर्ति को नदी में विसर्जित कर दिया जाता है। इसके अलावा यहाँ जवाई षष्ठी, चरक पूजा, पोइला बैसाखी, दशहरा, होली व दिवाली जैसे फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं। अब वेस्ट बंगाल की बात हो और यहाँ के खाने व मिठाई जो कि पूरे भारत भर में फेमस है की बात ना हो ही नहीं सकता। यहाँ के फेमस फूड आइटम्स की बात करें तो कोलकाता बिरयानी, चेलो कबाब, सुक्तो, मटन बिरयानी, आम पोरा शरबत, लुच्ची, छोलार दाल व मीठे में रसगुल्ला, संदेश व मिष्टी दोई जैसी चीजें फेमस हैं। अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि वीडियो का कौन सा पार्ट आपको सबसे अच्छा लगा।